हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। फंडामेंटल का एक टॉपिक है, चैप्टर सेंसरी नीड्स से लिया गया, उसमें एक टॉपिक है केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। तो इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अनकॉन्शियस पेशेंट का केयर कैसे होता है और अनकॉन्शियस पेशेंट होता कौन है। उससे पहले हम जानेंगे कॉन्शियसनेस क्या है। जैसे कि कॉन्शियसनेस होता कौन है, चेतना या चेतना ऐसे बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस को, मतलब जिसके अंदर किसी भी एक्टिविटी हो और कोई चीज़ हो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करें। जैसे मैंने किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो अब वो गुस्से से मुझे नहीं मारेगा, तो कॉन्शियस पेशेंट हो गया। मतलब कॉन्शियस पेशेंट वह पेशेंट होता है जो इन्वायरमेंट में होने वाले कोई भी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। और कॉन्शियस पेशेंट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, टाइम एंड इन्वायरमेंट। अगर हम कॉन्शियस होते हैं तो हमें खुद के बारे में पता होता है, टाइम क्या और उसके बारे में पता, इन्वायरमेंट के बारे में पता होता है, एज ए स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू दैट इन्वायरमेंट और एडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो नेक्स्ट बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस इज ए कंडीशन इन विच द पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव एंड अनअवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इसमें जो पेशेंट होता है वो अनरिस्पॉन्सिव रहता है इन्वायरमेंट के थ्रू। इसमें पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है। उसको अगर हम टच करते हैं, उससे हम बोलते हैं, उसको पिंच करते हैं, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करता है। और ये जो अनकॉन्शियस होता है वो लंबे समय के लिए भी होता है, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए और कुछ सालों के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अनकॉन्शियसनेस। फर्स्ट है हेड इंजरी। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी उसको अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। उसका ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो उससे भी उसको हो जाएगा। और स्कल फ्रैक्चर हो गया तो उससे भी अनकॉन्शियसनेस आएगा। ब्रेन हाइपोक्सिया, ब्रेन को प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं हो पा रही है उसके ब्रेन के टिश्यू को, तो उसको ब्रेन हाइपोक्सिया के थ्रू अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। एक्सट्रीम्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। उसके बाद है कार्डियक अरेस्ट, ब्लड लॉस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, एपिलेप्सी सीजर्स हो गया, उसमें भी हमें अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, फिर हाइपरथर्मिया हो गया, उससे हमें अनकॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है। मेनिंजाइटिस हो गया या कोई पॉइजनस सब्सटेंस या फ्यूम की वजह से भी हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी डिप्रेस हो सकती है, उससे भी हमें अनकॉन्शियसनेस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइन और सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये अनकॉन्शियस पेशेंट है या कॉन्शियस पेशेंट है। नहीं तो पता लगा हम हॉस्पिटल में गए और कॉन्शियस पेशेंट को भी जो ड्रग नहीं देना होता वो भी दे देंगे, उससे क्या होगा, पेशेंट तो चला ही जाएगा और ऊपर से हमें अलग से ही सज़ा मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इसमें पर्सन जो रहता है अनरिस्पॉन्सिव रहता है, अनअवेयर रहता है और उस कोई भी मूवमेंट नहीं करता, ड्राउजीनेस उसके अंदर रहता है और ना बोल पाता है, ना अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकता है और उसको अपने बॉबल पर या ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहता है, स्टूपर हो जाता है, जो कोमा का स्टेज होता है। उसके बाद कौन रिस्पायरेटरी स्टूपर जो अनकॉन्शियसनेस का फोर्थ स्टेज होता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी चेंजेस हो जाते हैं। अब नॉर्मल पीपल रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट बात करेंगे पैथोलॉजी, कैसे होता है अनकॉन्शियसनेस। तो ब्रेन टिश्यू डैमेज, जैसे हमें कोई इंजरी हुई तो हमारा ब्रेन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर फिर इन्फ्लामेशन आएंगे, फिर एडिमा होगा, एडिमा में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उसके बाद रेज्ड जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ ब्रेन टिश्यू, ब्रेन
टिश्यूज़ का डिफ्यूजन होने लगेगा और डिस्टर्बेंस हो जाएगा हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, जिससे हमें अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। करेंगे हम स्टेजेस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस स्टेज मतलब अनकॉन्शियसनेस स्टेज 5 होते हैं। कन्फ्यूजनल स्टेट, डिलीरियम, एक्टूडेशन, स्टूपर और कोमा। फर्स्ट बात करेंगे कॉन्शियसनेस या कन्फ्यूजनल स्टेट क्या होता है। इसमें जो पेशेंट रहता है उस टाइम को, प्लेस को या सेल्फ को लेकर कन्फ्यूज रहता है, उसे कहते हैं कन्फ्यूजनल स्टेट। सेकेंड बात करेंगे डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है, इसमें जो पेशेंट का कॉग्निटिव एक्टिविटी रहता है वो डिप्रेस हो जाता है, जैसे हेलुसिनेशन हो जाता है उसको, इसमें भी उसको प्लेस से रिलेटेड ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेटेड रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे एब्चुडेशन। एब्चुडेशन में हाइपरसोमनिया,